हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे क्लास 11th बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस सर्विसेज का ऑलरेडी जो पार्ट 1 है वो कवर हो चुका है, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है। साथ में हमने टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज भी अंडरस्टैंड किए थे। तो अभी जो है वो हमारा पार्ट 2 है बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर नंबर 4 पीएसटी का। ठीक है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो एंड उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं एंड क्या क्या चीजें हैं वो सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो हमारे क्या हम कवर करेंगे, तो हम ऑलरेडी हमारा बिजनेस सर्विस मीनिंग कवर कर चुके हैं, फीचर्स कवर कर चुके हैं एंड टाइप्स कवर कर चुके हैं। अब वो जो टाइप्स निकले थे, ठीक है, वो जो टाइप्स निकले थे आपके बिजनेस सर्विसेज के, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपका टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज की बिजनेस सर्विसेज जो होता है वो कितने टाइप का होता है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद ये जो होता है इसके टाइप से है, इनके क्या मीनिंग है, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में इस वीडियो को कंप्लीट करने से हमारा पूरा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेंगे जो हमने हमारे पहले वाले वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 4 उसमें डिस्कस किया था कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, हम अगर हमारी पूरी बीएसटी क्लास 11th को ले तो चैप्टर नंबर 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था बिजनेस क्या होता है। ठीक है, कि बिजनेस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, एंड बिजनेस में लाइक जो एक्टिविटीज की जाती हैं जैसे आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड इंडस्ट्री क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, कॉमर्स क्या होता है, उसके लिए ये सारी चीजें अंडरस्टैंड की थी। देन उसके बाद धीरे धीरे हमने बिजनेस की फॉर्म्स पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें। अब उसके बाद हमारा आता है आपका बिजनेस सर्विसेज, कि ये जो बिजनेस है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस की क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जनरली आपने अकाउंट में, साथ में आपने बीएसटी में दो वर्ड्स पढ़े होंगे। फर्स्ट एक आता है आपका गुड्स और एक होता है आपका सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? गुड्स ऐसी चीज होती है जो फिजिकली फॉर्म में हमको दिख रही होती है। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई बॉटल दी, तो वो जो बॉटल है वो एक गुड्स होगा। क्या होगा? वो एक बॉटल जो है वो एक गुड्स हुआ। बट एक और चीज होती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? जहाँ पे आप कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे हो जिसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे हो जिसको हम टच कर पा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? मैं आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ। तो आप ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीजें हैं, बट आप उस चीज को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, आप नॉलेज को टच नहीं कर सकते हो। वो एक काइंड की सर्विसेज है। ठीक है, आप जैसे जा रहे हो हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, आपको कुछ भी हो गया है किसी भी टाइप का, या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं एंड डॉक्टर ने आपको सजेशन दी, तो उस सजेशन को देने के लिए भी डॉक्टर आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। वो आपका मतलब क्या होता है कि उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया। क्या किया? उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया। ठीक है, तो सर्विसेज का मतलब वही होता है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई इंडिविजुअल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होता है? वही बिजनेस सर्विसेज जहां पे हम कोई सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट वो ऐसे फॉर्म में है कि हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रोड से जा रहे हो, ठीक है, एंड आपको कोई दिखा एंड आप उसकी हेल्प कर रहे हो। सिंपली आपने उनकी हेल्प की एक रोड से दूसरी रोड तक जाने के लिए, तो वो सर्विसेज होगा। द आंसर इज यस, बट वो बिजनेस सर्विस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं था, पैसा अर्न करना नहीं था। कहीं पे भी अगर आगे बिजनेस वर्ड यूज हो गया तो मतलब वहां पे आपका पैसा कमाना मोटिव हो गया। तो बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, एंड वहां पे हमारा मेन मोटिव जो है वो पैसे अर्न करना होता, प्रॉफिट कमाना होता, वो आपका बिजनेस सर्विसेज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बैंकिंग इंडस्ट्रीज की, हम हमारा पैसा उन्हें देते हैं एंड देन मतलब
एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में। एंड अगर किसी को पैसा चाहिए होता है तो वो पैसा लेते हैं, ठीक है, एज अ लोन के फॉर्म में। बट वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। वो क्या होती है, वो एक सर्विसेज, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हमें, ठीक है, जिससे जिन इंसान को पैसे की कमी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वोटेवर कुछ भी, तो उन्हें पैसे मिल पाए। एंड जिन लोगों को जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो अपना पैसा बैंक को दे पाए एंड उन्हें कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल पाए एंड उनके पास जो बैंकिंग है, उनके पास पैसा जो है वो सेफ और अच्छे से रहे, ठीक है। तो ये क्या हो, ये एक काइंड ऑफ सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो बिजनेस सर्विस समझ में आया क्या होता है। बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है, ये हमने हमारे पार्ट 1 में कवर किया था। बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है जहाँ पे हमारा हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, पैसा अर्न करना होता है, ठीक है। अब अब हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कि बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे एक आपका बैंकिंग होता है, ठीक है, इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउस होता है, कम्युनिकेशन होता है, पोस्टल सर्विसेज होता है एंड टेलीकॉम सर्विसेज होते हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बैंकिंग, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड बैंक उन्हें कुछ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी देता है, ठीक है। एंड जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो लोग बैंक के पास जाते हैं एंड पैसे लेते हैं, क्या पैसे लेते हैं एज अ लोन, एंड बैंक उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ फैसिलिटीज हुई ना, कि बैंक दोनों लोगों के बीच एक ब्रिज बना रहा है, एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो एक टाइप की फैसिलिटीज हुई, उन लोगों के लिए भी बेटर है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनके पास कम पैसे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया आपका। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस एक आपको जो रिस्क होता है ना किसी भी चीज का लॉस होने का, उसको कम करता है। इंश्योरेंस आपको रिस्क वगैरह जो है आपका उसका कम करता है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आपका जो लॉसेस के चांसेस होते हैं उसको थोड़ा कम करता है, ठीक है। वो आपका इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आपका कार इंश्योरेंस हो गया एग्जाम्पल के लिए, जनरली जब हम कोई एक्सपेंसिव कार लेते हैं तो लोग इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर इन केस ये वाली कार स्पेसिफिक इस रीजन के कारण खराब होती है या फिर इसका एक्सीडेंट या वोटेवर कुछ भी होता है, तो जो भी लॉस होगा तो हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इस टाइप की एक्टिविटीज होती है, तो इससे क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ इंटरेस्ट वगैरह तो चार्ज करती है, बट जो पर्सन होता है उसका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो वो क्या होगा, आपका इंश्योरेंस काइंड ऑफ हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, एग्जैक्टली हमने गुड्स एंड सर्विसेज तो बना लिया अच्छे से, बस ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना चाहिए। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूसर तक पहुंचाना है या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इवन रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर तक एंड प्रोड्यूसर से आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक फैसिलिटीज हो गई ना, राइट। वेयर हाउस फैसिलिटीज, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे बहुत बड़े स्टॉक में हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठे रखा हो, स्टोर करके रखा हो, तो वेयर हाउस की फैसिलिटीज भी जरूरी होती है। क्यों होती है, जैसे आपकी गेहूं वगैरह हो गया, अगर आप फार्मर्स को देखोगे तो वो अपना एक प्रॉपर स्टॉक बना के रखते हैं, एक रूम कमरा बना के रखते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि पानी तो नहीं आ रहा है, या बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, वो काइंड ऑफ वेयर हाउस होता है जहाँ पे वो स्टोर करके सारी चीजें रखें। जिनकी शॉप्स होगी वो भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली, आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, वो सही से होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, तो वो भी एक काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज में आता है, ठीक है। पोस्टल, आपका टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे कि आपका जियो है, ठीक है, वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है क्या, कि आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, वो है क्या, वो एक फैसिलिटीज है। आप कॉल करें उसको टच तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट आप वो एक फैसिलिटीज है जो आपको मिल रही है एंड आप उनको क्या कर रहे हो, आप रिचार्ज करवा रहे हो हर साल एंड उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये बिजनेस सर्विसेज में ही आएंगे, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज में मतलब कोई ऐसी चीज जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, जहां उसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, बट जो वो उसको प्रोवाइड कर रहा है जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हो गए आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज एंड आपका टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो था इसका बैंकिंग, अब हम बैंकिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंकिंग क्या होते हैं, ठीक है। एंड बैंक के जो अलग अलग अकाउंट होते हैं ना, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सारी चीजें होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ बैंक, ठीक है।
तो पहले बात करते हैं बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। बैंकिंग जो है वो एक ब्रिज बनाती है। क्या होती है? ब्रिज नहीं होता जो एक साइड और दूसरे साइड दोनों को जोड़ता है। तो वैसे ही बैंकिंग जो है वो एक ब्रिज बनाती है बिटवीन द टू पीपल्स। फर्स्ट हु हैव अ एक्सेस मनी, पहला जिसके पास ज्यादा मनी है, दूसरा जिसके पास कम मनी है, ठीक है। तो उससे वो पैसा लेके इसको दे देती है एंड दोनों को इसको वो इंटरेस्ट देती है एंड इससे वो इंटरेस्ट लेती है जिसको पैसा लोन में दे रहा है। मतलब बैंकिंग जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब पैसे से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को। वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा पैसा लेती है उन लोगों से जिनके पास ज्यादा पैसा होता है एंड उन लोगों को देती है जिनको पैसे की जरूरत होती है एंड उनसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। वो आपका बैंकिंग होता है, ठीक है। बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? तो बैंकों को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी रेगुलेट करती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बैंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों, बैंक हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर बैंकिंग फैसिलिटी जरूरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस चार्ट को ना भी देखें, मैं ऐसे ही अगर नॉर्मली बोलूं, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सेकेंड। yeah so why it is important, so the first reason is this कि उसमें ना जिन लोगों को एक्सेस पैसे की जरूरत होती है ना, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो जाके बैंकिंग के पास पैसे ले सकते हैं। पहले के जमाने में आपको पता है कि जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है। जमींदार लोग पैसे तो लेते थे बट वो बहुत ज्यादा रिटर्न ऑफ चार्जेस, लाइक जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा लेते थे। तो इससे जो नॉर्मल फार्मर्स होते थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। एंड कई बार जमींदार नॉर्मल जो फार्मर्स होते थे उन लोगों का डिसएडवांटेज भी लेते थे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो बैंकिंग क्या होता है ना, एक फॉर्मल तरीके से चलता है एंड सभी लोगों को नीड्स जो होती है, उनकी जो भी नीड्स होती है ना, उनको फिलफिल करता है, ठीक है। तो ये आपका बैंकिंग हो जाता है। तो जिन लोगों को एक्सेस पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग जाते हैं बैंक के पास और उनको पैसे मिल जाता है। एंड अगर मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हमारे पास एक और क्वेश्चन हो जाता है कि आप वो पैसा हमारे पास सिक्योर और अच्छे से रखा हुआ होता है। तो कई बार चोरियां वगैरह भी होती हैं, ठीक है। सो दैट्स अगर वो बैंक के पास होता है तो हमारे माइंड में ये श्योरिटी होती है कि बैंक के पास वो सिक्योर है, सेफ है। अगर बैंक में कुछ होता भी है तो बैंक के पास वो होता है कि भाई वो हमें पैसा देगी ही देगा, हमारे पास राइट होता है कि हम बैंक से अपना पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो क्या होता है कि ये लिंक बनाता है, हमारे जो एक्सेस मनी है हम वहां पे अपना सेव कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंस आगे एक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, लोन वगैरह करता है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, पैसे से और ज्यादा पैसे बढ़ाता है। आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो कुछ फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, आप बैंक के पास रखने के लिए हो, तो आप आज से कुछ टाइम बाद निकालोगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तो उसका जो अमाउंट आपने जो पे किया है ना उससे थोड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट जो है आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है जो बैंकिंग वगैरह होती है वो आप पे लगाती है ना, आपको कुछ एक्सेस पैसा देती है क्योंकि आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये चैनलाइज फंड इनटू अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, आपका जो फंड है उसका वो यूज करके एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, तो ऑल ओवर इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये जो है बैंकिंग फाइनेंस मतलब पैसे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को भी, ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको भी रन करने के लिए, चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो बैंकिंग ही है जो गवर्नमेंट को पैसे देता है, ठीक है। देन आपका इनोवेशन सर्विसेज, जैसे आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। आपने लाइक पहले के जमाने में क्या होता था, सिर्फ चीजें कैश होती थी, कैश ट्रांजेक्शन होते थे। बट आज आपके पास यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। यूपीआई आज से 10 साल पहले इतना नहीं चलता था पर आज बहुत ज्यादा चलता है। तो ये फैसिलिटीज है, इनोवेशन हुई धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सर्विसेज ना इनोवेटिव चीजें भी लाती है, इनोवेशन लेकर आती है, ठीक है। पहले के जमाने में जमींदार ही सारी चीजें करते बट आज एक गांव में भी आपका बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। लोगों को किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट बैंक से, डायरेक्ट गवर्नमेंट से जाके लोन ले सकते हैं, ये फैसिलिटीज है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोविजन ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑफ कोर्स ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी काम करता है आपका। प्रोविजन ऑफ रेमिटेंस ऑफ अ फैसिलिटीज एंड प्रोटेक्टिंग द फंड ऑफ अ डिपॉजिट, ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्शन वगैरह भी प्रोवाइड करता है। तो मेनली इसका एडवांटेज जो है आपका
मेन जो आपको एकदम माइंड में याद रखना है, पहला कि ये जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है फंड उन लोगों का जिनके पास एक्सेस अमाउंट होता है। दूसरा, बैंकिंग आर प्रोवाइडिंग अ लोन, ठीक है, इट ग्रांट अ लोन, ये जो है वो लोन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिनको पैसे की जरूरत होती है। साथ में ये फिनेंस मतलब पैसे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को भी, ठीक है। बैंकिंग जो है वो धीरे धीरे इनोवेट करती है, नई नई सर्विसेज लॉन्च करती है, जिससे हमारी ऑल ओवर इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। देन उसकी अगर मैं बात करूंगी अकाउंट का, ठीक है, आप आज के टाइम पे जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों का मे बी अकाउंट तो होगा ही, ठीक है। हमारे पेरेंट्स का भी अकाउंट होता है। अब वो अकाउंट जो है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक कुछ लोगों का अकाउंट करेंट अकाउंट होता है, कुछ का सेविंग अकाउंट होता है, कुछ का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, कुछ का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, कुछ का सैलरी अकाउंट होता है, कुछ का डीमेट अकाउंट होता है, कुछ का एनआरआई अकाउंट होता है। जनरली बैंकिंग के जो अकाउंट्स के टाइप है, ठीक है, ये जो है वो आपका क्या टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है, ठीक है। आपका 7 to 8 टाइप का डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है आपका सेविंग अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट, देन आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डीमेट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट। ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर सेविंग अकाउंट मैंने ऊपर रखा हुआ है तो सेविंग अकाउंट ज्यादा बड़ा अकाउंट होगा, नो, ये कोई सीक्वेंस नहीं, ये बस मैंने टाइप बताया कि इतने इतने टाइप के होते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं, हम जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनके पास सेविंग अकाउंट ही होता है, ठीक है। अ सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट यूज्ड टू डिपॉजिट मनी एट अ बैंक और क्रेडिट यूनियन एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन द अकाउंट ओवर अ टाइम, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज फॉर सेव मनी दैट यू वांट टू हैव अ गुड असेट्स, ठीक है। जो हम लोग होते हैं वो बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, जिससे हमारा जो पैसा है वो सेव हो एंड साथ में हमें कुछ इंटरेस्ट मिले, क्योंकि हमने वहां पैसा सेव किया है, पैसा वहां पे रखा हुआ है, तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिले। वो होता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पब्लिक का जो होता है, हम एंड आपका, वो आपका सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो हम इसलिए क्रिएट करते हैं या इसलिए हम बनाते हैं, जिससे हमारे डिपॉजिट या जो हमारे पैसे हैं उसको हम अच्छी तरीके से वहां पे सेव करके रख सकें, ठीक है, वो होता है आपका। देन एक आता है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ अ नेशनल ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ डेफिनेट पीरियड सच एज अ ईयर और अ क्वार्टर। करेंट अकाउंट स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए यूज किया जाता है जो डेली बेसिस पे अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। उनको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डेबिट करनी होती है या क्रेडिट करनी होती है, वो होता है आपका करेंट अकाउंट, ठीक है। एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है, recurring deposit is a specific kind of term deposit offered by a bankers in India which help people with a regular income to deposit a fixed amount every month into their recurring deposit account, ठीक है। कई सारी स्कीम चलती है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट 1000 2000 या कुछ भी हो सकता है, आपको हर मंथ जो है वो आपको डिपॉजिट करना है एंड देन उसके बाद आज से 5 साल 10 साल या कितने भी साल बाद आपको वो अमाउंट इकट्ठे मिलेगा, लाइक साथ में मिलेगा एंड साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसलिए आप बनाते हैं, वो होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है, आपने कई सारी पॉलिसीज वगैरह तो पढ़ी होंगी, जैसे कि सुकन्या पॉलिसीज हो गई या कई सारी पॉलिसी, जहां पे आपको बोला जाता है कि पर्टिकुलर मंथ, हर एक मंथ जो है आप 1000 2000 सेव करो एंड आज से 5 साल बाद आपको इकट्ठे जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा मिलेगा, साथ में 2% 3% और ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो इस टाइप के जो डिपॉजिट होते हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट में आपका अमाउंट फिक्स होता है, आपकी टाइमिंग जनरली फिक्स होती है, ठीक है। देन एक होता है आपका एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट क्या होता है, एनआरआई अकाउंट अलाउ इंडियंस अब्रॉड टू मैनेज रुपीज एंड फॉरेन करेंसी फंड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एनआरआई अकाउंट ऐसे अकाउंट जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो हमारी रुपीज को फॉरेन करेंसी में इजिली कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, वो होता है आपका एनआरआई अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। तो हमने क्या कवर किया, हमने बैंकिंग सर्विसेज मीनिंग तो पढ़ ली क्योंकि भाई वो जरूरी है।
देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे टाइप्स कितने होते हैं। क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स पढ़ा था हमारा कि कितने टाइप का आपका बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब यही होता है कि आप एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक आप अपना पैसा वगैरह रखते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये सारा कवर किया। अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारी बैंकिंग सर्विसेज का। बैंकिंग और भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उन सर्विसेज को जनरली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बैंक ड्राफ्ट, एक है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, एक है आपका कैश क्रेडिट, एक है आपका पे ऑर्डर और एक है आपका लोन। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? A bank draft is a document which is given by a bank to any customers for remitted it in a later stage by another party. देखो, आप लोगों ने कई सारे मूवीज में देखा होगा, कोई जो पर्सन होता है वो अपनी चेक बुक निकालता है एंड चेक बुक में सिर्फ साइन करता है एंड वो चेक बुक लेकर जब आप बैंक के पास जाओगे ना तो बैंक आपको पैसा देगा। तो ये क्या है? ये फैसिलिटीज है जो आपको बैंक देता है। इवन बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी होती हैं कुछ अकाउंट में, कि अगर आपका अकाउंट में पैसे नहीं है बट फिर भी आपको एकदम इमरजेंसी है कि आपको किसी को पैसे देने हैं, तो आप बैंक ना एक फैसिलिटीज देता है कि चलो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा अमाउंट इतने तक, एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर देता है कि इतने तक आप उन्हें वो पैसा दे सकते हो, ठीक है। आपका फॉर एग्जाम्पल बैलेंस जो है वो 0 है, ठीक है, बट बैंक बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आपका 0 है ना, तो आप 1 लाख तक ट्रांजेक्शन कर लो, जिसको भी करना है कर लो आप। एंड देन उसके बाद जब आप उस अकाउंट में पैसा डालोगे ना, जैसा लेट सपोज 10 करोड़ आपने रुपीज डाल दी, तो आपका 1 लाख वहां से डिडक्ट हो जाएगा या फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज जो है वो बैंक आपकी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? वो इसी टाइप का होता है जैसे चेक होता है, बट बैंक ड्राफ्ट में आपका जो है वो बैंक खुद साइन करता है, ठीक है। बैंक जो है वो खुद उस डॉक्यूमेंट को बनाता है, खुद साइन करता है एंड सारी चीजें बताती है कि किसको देना है, ठीक है। वो आपका बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट का सबसे एडवांटेज ये होता है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जिसको मिल गया तो मतलब पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। देन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने आपको बताई थी। जो भी आपका जो अकाउंट है, अगर उसमें पैसे नहीं है तो बैंक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप ओवर, आपकी जो लिमिट है ना, आपका 0 है, अभी आपकी 0 है, बट आप ओवर आप पैसा दे सकते हो, ठीक है। वो होता है एन ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन दैट इज यूज्ड व्हेन अ इंडिविजुअल और बिजनेस डज नॉट हैव इनफ फंड, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उसके पास इनफ मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो क्या होता है कि वो अपने अकाउंट से पैसे दे सकता है किसी भी पर्सन को एज अ पैसे उसको दे दिया, बट उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, लोन क्रिएट हो जाएगी बैंक के अंदर में। तो जब उसके पास पैसा आएगा तो उसको वो पैसे बैंक को लौटाने पड़ेंगे। बट ये फैसिलिटीज जो है वो बैंक जो है अपने जो भी अकाउंट होल्डर्स है उनको प्रोवाइड कराती है, वो होती है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। देन आपका होता है कैश क्रेडिट। Cash credit is a facility to withdraw money from a current account without having a credit balance limit to the extent of a borrowing limit fixed by a bank, ठीक है। काइंड ऑफ आपका ये ओवरड्राफ्ट की ही तरह होती है, ठीक है। यहाँ पे ना एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आप जो है वो अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हो, वो होता है आपका कैश क्रेडिट, ठीक है। Cash credit is a short-term working capital given by a bank to a businesses to manage daily expenses. Cash credit होता क्या है? मतलब जो भी आपका बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ होते हैं आपके डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन, कुछ होते हैं ब्राइडर रेंज या फिर ब्राइडर बड़े ट्रांजेक्शन। जो आपके छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको मैनेज करने के लिए आपका कैश क्रेडिट जो है वो बैंक प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसको याद ही नहीं है कि हाँ ये वाला ट्रांजेक्शन था एंड हमारे अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेट्स सपोज। तो बैंक क्या होता है, उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आप अपना पैसा जो है उनको दे दो या फिर क्रेडिट कर दो एंड बाद में आप हमें ये पे कर देंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज होती है। इसकी जो लिमिट होती है वो जनरली आपका जैसे उन्होंने सेट कर दिया 10 लाख, 1 करोड़, ये सारी डिपेंड करता है आपके बिजनेसेस पे, आपके उनके बॉन्ड, इन सब सारी चीजों पे एंड आपका अकाउंट कौन सा है, किस टाइप का, ठीक है। देन आपका आता है लोन, ठीक है। ऑफ कोर्स बैंक जो होता है वो लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है,
ऐसे पर्सन जिनको पैसे की जरूरत है तो बैंक उन्हें पैसे देता है, ठीक है। वो जो होता है वो आपका लोन होता है, ठीक है। लोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको पैसे की जरूरत होती है एंड बैंक आपको पैसा देता है, बट रिटर्न में वो आपसे कुछ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड करता है, या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको बोलता है कि इस पर 2% इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ या फिर पर ईयर, एंड देन आपको पे करना पड़ेगा पर्टिकुलर इस ईयर तक। वो आपका होता है लोन। तो लोन इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन विच वन पार्टी बोरो मनी फ्रॉम अनदर पार्टी, ठीक है। लोन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से पैसा लेती है, ठीक है, जो लेती है एंड रिटर्न उसे कुछ इंटरेस्ट जो है उसको एक्स्ट्रा ऐड करके एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको देना पड़ता है, ठीक है। लोन देते टाइम जनरली बैंकिंग जो होती है वो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है लोन आप किस बिहाफ में दे रहे हैं। अगर इन केस आपका जो लोन है आप पैसा टाइम पे नहीं दे पाए तो बैंक आपकी कौन सी एसेट लेगी। अब कई सारे लोग कोलेटरल सिक्योरिटी में आपका होम रखते हैं, कार रखते हैं, सारी चीजें। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने कई सारे बीएसटी का अपना चैप्टर कवर किया था। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक और पार्ट अभी बचा हुआ है, दैट इज द इंश्योरेंस। इसमें फिर नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस जैसे आपका जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, फायर इंश्योरेंस, आपका मेरीन इंश्योरेंस, ये सब पढ़ेंगे। एंड जो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं आपके इंश्योरेंस को, हम वो भी स्टडी करेंगे टाइप में, ठीक है। तो जैसे एक और वीडियो आएगा ना, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो उसके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।